विश्वगुरु वशिष्ठ महाराज की जय। प्रगट आत्मराम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। हम देखते थे कि शुक्र का समाधि से जब जगना हुआ, उसी समय पे भृगु और काल भगवान भी वहां पहुंचे थे। अर्धमंडित नेत्र थे, आधे खुले थे। इससे शुक्र ने देखा कि यहाँ दो महापुरुष जैसे विष्णु और शिव हो गए, वैसे मेरे सम्मुख आके स्थित, स्वस्थ होके प्रणाम किए और पूछा, आप सूर्य चंद्र मूर्ति समय कौन मेरे पास पधारे हैं? आज मेरा भाग्य है। आप कौन हैं? तो गुरु जी से बोला, तुम्हें देखो, इतने जन्म भटकने के बाद चित्त के स्फुरने से, चित्त वृत्तियों को विश्वास के पीछे जाने से शुक्र अपने शरीर से निकलकर मन शरीर से स्वर्ग में पहुंचा और जन्मों तक उसने भ्रमण किया। गुरु जी के इस प्रकार वचन सुनकर उन्होंने आंखें बंद की, एक मुहूर्त में सारा वृत्तांत देख लिया और उसने बताया कि ईश्वर की जो गति है वो अवर्णनीय है। मैंने वासना से, मन शरीर से कहीं जन्म देखे हैं, कहीं शरीर प्राप्त किए हैं। ऐसा कोई दुख नहीं जो मैंने नहीं पाया, ऐसा कोई सुख नहीं जो मैंने नहीं पाया। स्वर्ग नरक आदि सब स्थान मैंने देख लिए। अब आपकी कृपा से मैं विदित वेद हुआ। ज्ञान होना पुरुषार्थ का विषय। इतना घूमते घूमते जब चित्त से वासनाएं सारी छूटी और जब स्वरूप प्राप्ति की जिज्ञासा हुई, तब उसे ब्राह्मण तन मिला और तब किया। तब के परिणाम से अंतःकरण शुद्ध हुआ। अंतःकरण शुद्ध होते ही ज्ञान प्रकाश हुआ। समाधि में जो संकल्प लेके बैठे थे, इस संकल्प के अनुसार उसे जब जगना हुआ, तब
भृगु ऋषि और काल भगवान वहां पहुंचे थे। उनको कहता है कि अब मेरा जो शरीर मंदराचल पर्वत पर पड़ा है, चलो हम वहां चलते हैं। इतनी बात तो की काल की ये गति अकथ्य है, अवर्णनीय है। सब देख लिया, वृत्तांत समझ गए अच्छी तरह से, और तीनों मंदराचल पर्वत पर पहुंचे। वहां जाके शुक्र ने अपने शरीर को देखकर इस शरीर को संबोधन किया। तो वासना से इतना भटका, फिर भी तेरे बेहाल हुआ, तेरे हाल हुआ, तेरी स्थिति हुई। अपने आप को वो अंदर से कह रहे हैं कि कर्म की गति घन होती है, जैसा कर्म होता है वैसा ही परिणाम भी होता है। भृगु ऋषि को संबोधन करके कहते हैं, आपका लालन पालन किया हुआ, आपका जतन किया हुआ ये देखिए क्या हालत है उसकी, क्या स्थिति है उसकी। उसने देख लिया था कि इसका प्रारब्ध शेष है, उस शरीर से उसे बाकी के वर्ष व्यतीत करने के हैं। तो इस देह की स्थिति देख के वो कहता है, कैसे मंदार कल्प के वृक्ष के पुष्पों की माला पहन के कंठ में कितना सुशोभित सुंदर भार्गव तन, पुष्पों पे शैया पे सोने वाला, कई सुखों को भुगतने वाला, इस शरीर के ये हाल, ये दशा, ये स्थिति। राम जी वशिष्ठ महाराज को पूछते, हे भगवान, शुक्र ने कई शरीर भोगे हैं, इसको ये भृगु से उत्पन्न हुई शरीर की किस स्मृति हुई? उसका ही उसका सारा वृत्तांत भी देखा। अहंकार करके दीर्घ काल तक ये भोगा हुआ शरीर था, उसमें शुक्र की स्मृति जुड़ी। वशिष्ठ महाराज कहते हैं आदि से शुक्र संवेदन से जीव भाव को जब प्राप्त हुआ, तब फिर क्रिया की भावना से, कर्म की भावना से वो चिदाकाश को प्राप्त। कैसे? वो शुक्र का जीव भाव, वो जीव पूर्ण ब्रह्म से संवेदन करके उस भाव को प्राप्त हुआ था। आदि शरीर था उनका, शुक्र का शरीर आदि शरीर था। उसी शरीर में वो जो जीव कला पहुंची तब तक की, उसके कर्म करने का उल्लेख जब उसके चित्त में हुआ, तब वो वायु मार्ग से, वायु कला से भृगु के प्राण मार्ग से भृगु हृदय में पहुंचा, और भृगु के द्वारा पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। तो भृगु पुत्र कहलाया, पहला जन्म भृगु पुत्र शुक्र।
वो आदि शरीर था, अपने निज स्वरूप से जीव भाव करके शरीर भाव को प्राप्त हुआ था, और उसमें उसने बहुत सुख भोगे थे। भृगु जी से वो अभ्यास करके भृगु की सेवा कर रहा। भृगु जी समाधि में बैठे थे, निर्विकल्प समाधि में बैठे थे, तब तक शुक्र वहां उपस्थित था। फिर वो ब्रह्म विचार भी करता था, उसकी ब्रह्म जिज्ञासा भी थी, पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ था। मगर जब वो एकांत में बैठ के रूप से आकर्षित हुआ अप्सरा, और उसे मन से जब जुड़ गया, तब वो उसके पीछे पीछे स्वर्ग को गया, और उसके बाद जो उसकी कथा हुई हमने सुनी, तो चित्त का स्फुरण जिस प्रकार होता जाता है और उस स्फुरण की दृढ़ता से वो वैसे ही रूप को धारण करता है, वैसे ही दृश्य को देखता है। इस प्रकार शुक्र ने इतने जन्म पाए। अब यहां जब पहुंचे हैं तब तो उसे ज्ञान हो चुका है, क्योंकि तब बहुत किया, तब से उसकी सारी वासनाएं निवृत्त हो गई है, उसकी जिज्ञासा ज्वलंत हुई है, और तब में ही वो सब वृत्तियां को शांत करके जब उसका चित्त शांत हुआ, तब वो ज्ञान को प्राप्त हुआ है। और स्पंदन रहित, स्फुरण रहित चित्त हो जाने के कारण वो अपना पूर्व जन्म भी देख सका, अपने जन्मों के कर्मों को भी देख सका, और उसने अपने पड़े हुए शरीर मंदराचल पर्वत में थे, हाँ, उसको भी जान लिया, देख लिया, और वहां दोनों महापुरुषों के साथ आया। अब ये जो संवाद उन लोगों के बीच चल रहा है, तब काल भगवान कहेंगे ये भार्गव तन का, ये तुम्हारा शुक्र शरीर का प्रारब्ध शेष है, इसलिए ये सुंदर शरीर को त्याग दो, उसमें प्रवेश करो। ये संवाद क्या चलता है, किस प्रकार चलता है, वो देखें। अगर बीच में वशिष्ठ महाराज और राम जी का संवाद हुआ, और वो संवाद में वो है चित्त कला स्फुरित होकर, संवेदन ही है जीव भाव को प्राप्त करने वाला। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में जो संवेदन होता है, वो संवेदन ही जीव भाव को प्राप्त, और जीव भाव को प्राप्त करने के बाद जैसा जैसा चित्त स्फुरण करता है, वैसे वैसे आगे के दृश्य उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ही उसके स्फुरण के अनुसार उसके जन्म होते हैं, उसमें वो सुख दुख अपने किए हुए कर्मों के अनुसार भोगता है, और भुगतते भुगतते ये जब तक उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता, तब तक दुख सुख में भटकता रहता है, जन्मों में भटकता रहता है। मगर ज्ञान होने के बाद भी ये बात याद रखें कि क्यों शुक्र को वो तन याद आया, और जन्म क्यों याद नहीं आया, और शरीर क्यों याद नहीं आया। सारा वृत्तांत तो शुक्र ने देख लिया था, और भार्गव तन का वो मूल्य था कि वो पूर्ण ब्रह्म से सबसे पहले स्पंदन से स्फुरत होकर जीव भाव को प्राप्त हुआ था, और भृगुपुत्र हुआ था, ब्रह्मज्ञानी का पुत्र हुआ था। उसमें ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा भी थी, ब्रह्म ज्ञान में स्थित होना था, मगर बीच में ये विषयों में राग होने के कारण, वासना जगने के कारण वो भटक गया। और एक बार भटका हुआ जीव कब फिर उबर सकता है, वो कहा नहीं जाता। जब तक वो फिर से सावधान नहीं होता, तब तक उसको ज्ञान का चांस नहीं रहता। मगर जब सावधान हो जाता है, तब पुरुषार्थ करके वो फिर से परम ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार शुक्र को एक हुआ, और ये संवाद आगे चला। तब भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं कि देखो,
ज्ञानी और अज्ञानी का व्यवहार तो समान ही दिखता है, वो दिखने में समान होता है, मगर उसके भाव में फर्क है। ज्ञानी का व्यवहार दिखेगा अज्ञानी जैसा ही, और अज्ञानी का व्यवहार दिखेगा ज्ञानी जैसा ही। और ज्ञानी सम्यक दृष्टि से व्यवहार करता है, समत्व में स्थित होता है, और अज्ञानी असम्यक दृष्टि से व्यवहार करता है। इसलिए असम्यक दृष्टि के कारण उसका व्यवहार से बंधन होता है, ज्ञानी व्यवहार सम्यक दृष्टि से करता है, इसलिए वो मुक्त रहता है, उसे कर्म बंधन नहीं होता। कर्म तो प्राकृत आचार ज्ञानी भी करते हैं और अज्ञानी भी करते हैं, और दिखने में वो दोनों बिल्कुल समान होते हैं। दुखी सुखी होते भी दिखाई देते हैं, ज्ञानी दुखी सुखी होते दिखाई दे तब भी वो दुखी सुखी नहीं होते, और अज्ञानी दुखी सुखी दिखने की वो निश्चय करके दिखने की कोशिश न करे। अगर तो ऐसी कोशिश करे कि वो दुखी भी नहीं है सुखी भी नहीं है, मगर चित्त से अंदर से वो दुखी सुखी होता है, इसलिए उसे दुख और सुख भुगतने पड़ते हैं। ज्ञानी को न दुख भुगतना है न सुख भुगतना है, ज्ञानी समदृष्टि से जो भी आता है उसे प्रसार होने देता है, उससे जुड़ता नहीं। अज्ञानी जुड़ के कार्य करता है, ज्ञानी अलेप रह के कार्य करता है, इतना डिफरेंट है। तो इस प्रकार ज्ञान होने के बाद फिर जन्म मन के चक्र में होते हैं। ज्ञान से पूर्ण ब्रह्मत्व और ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो रही है, तो ब्रह्म दृष्टि से ही जब तक प्राकृताचार करना होता है, जब तक प्रारब्ध रहता है तब तक प्राकृताचार करता है, उसके बाद वो विदेह कैवल्य को प्राप्त होता है। अभी संवाद आगे चलता है, और क्या कहते हैं वशिष्ठ महाराज। ये संवाद वाल्मीकि जी भारद्वाज को भी सुना रहे हैं, और ये संवाद वशिष्ठ जी और राम जी के बीच हो रहा है, और यहाँ ये संवाद तीन महापुरुष इकट्ठे हुए हैं, काल भगवान, भृगु ऋषि और शुक्र जी। काल कहेंगे कि तुझे अभी इस तन में बहुत रहना है, और इस तन से ही तुझे दैत्यों का गुरु बनना है, इसलिए इस शरीर में प्रवेश करो, सुंदर शरीर का त्याग करो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जब शुक्र ने शरीर का वर्णन किया और विकराल रूप देख के उसमें त्याग बुद्धि की, तब काल भगवान शुक्र के वचन को न मान के गंभीर वाणी से बोले, हे शुक्र, तू इस तपस्वी शरीर को त्याग कर भृगु के पुत्र का जो शरीर है उसको अंगीकार कर। भृगु पुत्र का जो शरीर है उसको अंगीकार कर, ये तपस्वी शरीर का त्याग कर। शुक्र ने इस शरीर का विकराल रूप का वर्णन किया, जैसा था वैसा वर्णन शुक्र ने किया। ये शरीर कैसा है, मुख खुल गया है, दांत ऐसे हंसी कर रहे हैं, आंखें, कान, नाक के गुलक कैसे गड्ढे हो गए हैं, न इसमें रुधिर है न मांस है, सिर्फ अस्थि और त्वचा ही लगी हुई है। देखने में कितना विकराल विकृत है। काल भगवान ने ये सब कोई बात नहीं मानी था। काल भगवान ने वही बोल दिया कि तुम्हें तपस्वी शरीर का त्याग करके उसी शरीर में प्रवेश करना है, प्रवेश करो। जैसे राजा देश देशांतर को घूमता घूमता अपने नगर में आता है, तैसे ही तुम भी इस शरीर में प्रवेश कर। राजा घूमता घूमता फिर अपने नगर में आता है, वैसे तुमने बहुत भ्रमण किया है, बहुत शरीरों में जाके फिर अभी यहाँ आए हो, तो इसी शरीर में प्रवेश करो। क्योंकि भार्गव तन से तुझे असुरों का गुरु होना है। ये भार्गव तन से तुझे असुरों का गुरु होना है। यह आदि परमात्मा की नीति है। यह आदि परमात्मा की नीति है, इसके अनुसार ही होनहार है। महाकल्प पर्यंत तेरी आयु है। महाकल्प पर्यंत की तेरी आयु है भार्गव तन से। जब महाकल्प का अंत होगा तब भार्गव तन नष्ट होगा और फिर तुमको शरीर का ग्रहण न होगा। फिर तुम्हें शरीर ग्रहण करना नहीं है, क्योंकि विदेह कैवल्य महाकल्प के समय पे ही तुम्हें प्राप्त होना है।
जैसे रस सूखे से पुष्प जैसे रस सूखे से पुष्प गिर पड़ता है, तैसे ही प्रारब्ध वेग के पूर्ण होने से तेरा शरीर गिर पड़ेगा और शरीर के होते जीवन मुक्त को प्राप्त हुआ प्राकृत आचार में विचरेगा। अब से तुम जीवन मुक्त होकर विचरोगे, प्राकृत आचार करोगे। जब प्रारब्ध वेग पूर्ण होगा तब तुम्हारा ये शरीर छूट जाएगा। तब तक अब से तब तक तुमने जीवन मुक्त होकर प्राकृत आचार करने हैं। देखिए काल भगवान ने जो भविष्य था वो बता दिया, और वो भी बता दिया कि तुम्हारी अब की स्थिति जीवन मुक्त की स्थिति है। अब जीवन मुक्त की मौज लो, जीवन मुक्त का आनंद लो। इससे शरीर को त्याग कर भार्गव शरीर में प्रवेश कर। अब हम जाते हैं, तुम दोनों का कल्याण हो। अब हम जाते हैं, काल भगवान कहते हैं तुम दोनों का कल्याण हो और तुमको वांछित फल मिले। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, काल भगवान ऐसे कहकर और दोनों पर पुष्प डालकर अंतर्ध्यान हो गए। काल भगवान ऐसे कहकर भृगु और शुक्र पे पुष्प डाल के अंतर्ध्यान हो गए। तब वह तपसी नीति को विचारने लगा कि क्या होना है। तपस्वी शुक्र तब नीति को विचारने लगा कि नीति में क्या होना है। विचार कर देखा तो विदित हुआ कि जैसे काल भगवान ने कहा है तैसे ही होना है। विचार करके देख लिया कि जैसे काल भगवान ने कहा है ना, वैसा ही होना है, वैसा ही होने वाला है। ऐसे विचार के कृष्ण रूप जो शरीर था उसमें प्रवेश किया और तपस्वी ब्राह्मण का देह त्याग दिया। ऐसे विचार करके शुक्र ने तपस्वी ब्राह्मण का तन त्याग दिया और वो महाकृष्ण शरीर पड़ा था, विकराल जो कहता था कोई, उसमें उसने प्रवेश कर लिया। तब उस शरीर की शोभा जाती रही और कंप के पृथ्वी पर गिर पड़ा। वो तपस्वी तन, उनकी शोभा चली गई जीव कला निकलने से, और कंप करे वो गिर पड़ा पृथ्वी पर। जैसे मूल के कांटे से बेरी गिर पड़ती है, तैसे ही वह देह गिरा और शुक्र देह जीव कला संयुक्त हो आया। शुक्र देह में जीव कला ने प्रवेश किया, इसलिए जीव कला संयुक्त हो गया, और ये तपस्वी के शरीर ने जीव कला ने उसे छोड़ दिया, इसलिए वो सूख गया, गिर पड़ा। तब भृगु जी उस कृष्ण देह को जीव कला संयुक्त देख के उठ खड़े हुए और हाथ में जल का कमंडलू ने देखा विद्या से जो स्थूल पड़ा था वो शरीर अब जीव कला प्रवेश होने के चेतन हो रहा है, से हाथ में कमंडलू लिया और मंत्र विद्या से जो पुष्टि शक्ति के पाठ कर पुत्र के शरीर पर मंत्र शक्ति से पुष्टि शक्ति का पाठ किया और पुत्र के वो सुख शरीर पे जल डाला। पुत्र के शरीर पर जल डाला और उसके पड़ने से शरीर की पुष्टि मंत्र नाड़ियाँ पुष्ट हो गई, सारी नाड़ियाँ पुष्ट हो गई। जैसे वसंत ऋतु में कमलिनी प्रफुल्लित होती है, तैसे ही उसका शरीर प्रफुल्लित हो आया। वसंत ऋतु में जैसे कमलिनी खुल जाती है, प्रफुल्लित होती है, वैसे शुक्र का शरीर खिलाया और श्वास आने जाने लगे। श्वास आने जाने शुरू हो गए। तब शुक्र पिता के सन्मुख आया और जैसे मेघ जल से उठकर शुक्र पिता के पास आया और जैसे बादल जल से पूर्ण होकर पर्वत के आगे नमता है, ऐसे ही विधि संयुक्त नमस्कार करके पर्वत के आगे बादल जल संयुक्त होकर झुकता है, वैसे विधि संयुक्त शुक्र ने पिता के आगे प्रणाम किए और स्नेह से नेत्रों में जल चलने लगा। और स्नेह से उनके नेत्रों में से जल चलने लगा। तब पुत्र को देख के भृगु जी ने उसे कंठ लगाया कि यह मेरा कंठ लगाया कि हुआ कि मेरा पुत्र है। ऐसे स्नेह से पूर्ण हो गया।
हे राम जी, परस्पर जब तक दोनों का देह स्नेह है बढ़ा। तब तक देह के धर्म पुराते हैं। हाँ, हे राम जी, जब तक शरीर होता है तब तक शरीर के सारे धर्म स्फुरित होते हैं। इसी प्रकार भृगु ज्ञानी को भी ममता स्नेह पुराया और भी तो क्या बात है। ज्ञानी को भी ममता स्फुरित हुई, तो और भी तो बात ही क्या है। पिता और पुत्र दोनों बैठ गए और एक मुहूर्त पर्यंत कथा वार्ता करते रहे। पिता और पुत्र दोनों बैठ गए वहाँ और एक मुहूर्त तक वार्तालाप करते रहे। फिर उठकर उन्होंने उस तपस्वी शरीर को जलाया, फिर तपस्वी शरीर के अग्नि संस्कार किए उन्होंने, उठकर दोनों ने, क्योंकि बुद्धिमान शास्त्र आचार में स्थित होते हैं। बुद्धिमान पुरुष शास्त्र आज्ञा के अनुसार ही आचार करते हैं। इसलिए एक तपस्वी शरीर के अग्नि संस्कार पिता पुत्र ने किए। इसके अनंतर जिनका वपु तप से प्रकाशता है और जिनकी श्याम क्रांति है, ऐसे जीवन मुक्त उदार आत्मा होकर वहाँ रहे और समय पा करके शुक्र जी दैत्यों का गुरु होगा। जीवन मुक्त होकर वो उदार आत्मा फिर वहाँ ही रहे तपस्वी शरीर से। वो तो बहुत तप किया था, ऐसे तपानाती थे, सुंदर दिखते थे और वहाँ जीवन मुक्त होकर रहे। और समय पाके जब समय आया तब ये शुक्र जी दैत्यों के गुरु हुए और भृगु जी समाधि में स्थित हो गए। और भृगु जी समाधि में बैठ गए। देखो, ज्ञानी का व्यवहार अज्ञानी जैसा ही होता है, पर अज्ञानी के व्यवहार में अज्ञानी को आसक्ति होती है, इसमें जुड़ा हुआ वो ज्ञानी रहता है। ज्ञानी योग्य व्यवहार कर लेता है तो उससे अनासक्त होता है, वो अपने आप में ही सदैव स्थित होता है। उसकी दृष्टि सम है, ज्ञान दृष्टि है, इसे ज्ञान दृष्टि से ही व्यवहार करता है और ज्ञान दृष्टि से ही वो जीता है। इससे जो सब विकार से रहित जीवन मुक्त पुरुष जगत गुरु है, वह सबके पूजने योग्य है। ऐसे जगत गुरु सर्व विकारों से रहित, वो सबके पूजने योग्य है, सब से पूजते हैं। राम जी बोले, हे भगवान, जैसे भृगु के पुत्र को यह प्रतिभा फूटती गई और सिद्ध होती गई, ऐसे ही और जीवों को नहीं सिद्ध होती। हे भगवान, राम जी पूछते हैं कि जैसे भृगु पुत्र को जैसे प्रतिभा स्फुरित होती गई, राम जी बोले, हे भगवान, जैसे भृगु के पुत्र को यह प्रतिभा फूटती गई और सिद्ध होती गई, ऐसे ही और जीवों को नहीं सिद्ध होती। राम जी को जैसी प्रतिभा फूटती गई वैसी ही अब सिद्ध भी होती गई, वैसे सबको नहीं होती। जैसे ये शुक्र विश्वास जी को देख के चित्तवृत्ति से मन शरीर से उसके पीछे पीछे गए और उसको स्वर्गलोक भी दिखाई दिया। स्वर्ग में वो पहुंच गए, शरीर यहाँ छूटा और मन शरीर से वहां पहुंचे और कितने जन्म हो गए। उसको जैसे जैसे स्फुरित होता गया वैसे वैसे सिद्ध होता गया, वैसा और जीवों को तो नहीं होता। शुक्र का तो वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुक्र का जो ब्रह्मत्व से पूर्ण हुआ वही भार्गव जन्म हुआ। शुक्र का ब्रह्म पद से जो स्फुरण हुआ, उत्पन्न होना हुआ, वही भार्गव था, वही शुक्र का देह था। उससे पहले उसका कोई स्फुरण नहीं था, उसके पहले कोई शरीर नहीं था। इसलिए पूर्व का कुछ कोई वासना, कोई कर्म की इच्छा कुछ भी नहीं था, आगे कोई स्फुरण था ही नहीं। ये भार्गव तन में ही जो हुआ सो हुआ, और जन्म के कलंकित नहीं हुआ, वो और जन्म से कलंकित नहीं हुआ था, और सर्व ऐष्णा से रहित शुद्ध चैतन्य था। वो सर्व ऐष्णाओं से रहित था, शुद्ध चैतन्य था। निर्मल हृदय को जैसी स्फूर्ति होती है तैसी ही सिद्ध हो जाती है। निर्मल हृदय में जैसा जैसा स्फुरण होता है वैसा तुरंत सिद्ध होता है। हम भी हृदय को निर्मल कर ले, अंतःस्फुरण को शुद्ध कर ले, और शुद्ध
शुद्ध अंतस्करण से जैसा स्फुरण हुए तुरंत उसका रूप दिखाई दे और और उसका परिणाम दिखाई दे। ये शुद्ध हृदय का था, उसका पहला ही जन्म था, इसलिए आगे कोई कोई जन्म के संस्कार उसके थे ही नहीं। इसलिए ये शुद्ध अंतस्करण निर्मल अंतस्करण था, इसमें जैसा स्पंदन हुआ वैसा ही सिद्ध होता गया। और मलिन हृदयवान का संकल्प शीघ्र ही सिद्ध नहीं होता। जिसका मलिन हृदय होता है उसका संकल्प तुरंत सिद्ध नहीं होता। जैसे भृगु के पुत्र को मनोराज्य हुआ और गमता फिरा, तैसे ही सब ही स्वरूप के प्रमाद से गमते हैं। बस स्वरूप के प्रमाद से भृगु पुत्र की तरह ही सब गमते हैं, मगर पूर्व के संस्कार जो होते हैं, अगले जन्म हो गए हैं, उसके संस्कार के अनुसार उसका संकल्प तुरंत सिद्ध नहीं होता। अंतस्करण शुद्ध होते ही जो स्फुरण होता है वो सिद्ध होता है। जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता तब तक शांति प्राप्त नहीं होती। जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता तब तक शांति प्राप्त नहीं होती। शांति स्वरूप के साक्षात्कार में ही है, और जो स्फुरण करता रहता है उस स्फुरण के अनुसार दृश्यादिक देखता रहता है, और दृश्यादिक में जो सुख दुख होते हैं उसका अनुभव करता रहता है। यह मैंने भृगु पुत्र का वृत्तांत मनोराज्य की दृढ़ता के लिए तुमको सुनाया है। मनोराज्य की दृढ़ता से ही भृगु पुत्र को ऐसे सब अनुभव हुआ। वो मनोराज्य की दृढ़ता जानने के लिए मैंने ये दृष्टांत तुम्हें समझाया है कि जैसे जैसे मनोराज्य की दृढ़ता होती है वैसे वैसे दृश्य होकर भाषित होते हैं। मनोराज्य नहीं होता है तो स्वरूप में ही है। अगर मन स्फुरित हुआ, अंतस्करण शुद्ध है, शुद्ध अंतस्करण में मन स्फुरित हुआ तो तुरंत ये जो स्फुरण है वो सिद्ध होता है। मगर जिसका अंतस्करण मलिन है उसके स्फुरण तुरंत सिद्ध नहीं होते हैं। उसे अंतस्करण को पहले सिद्ध करना होता है। जब अंतस्करण सिद्ध होता है तब स्फुरण परिणाम को देते हैं, तब स्फुरण से दृश्य दिखाई देते हैं। जैसे बीज ही अंकुर फूल फल अनेक भाव को प्राप्त होता है, तैसे ही सब बुद्ध जात को मन का भ्रमण अनेक भ्रम को प्राप्त कराता है। सब बुद्ध जात को मन का भ्रमण ही अनेक जन्म को प्राप्त कराता है, अनेक दृश्य को दिखाता है। कितनी अच्छी बात है। एक बीज, वो बीज ही वृक्ष का पूरा भाव प्राप्त कर लेता है। बीज में से ही अंकुर, अंकुर से शाखा प्रशाखाएं बढ़ती हैं, पत्तियां लगती हैं, पुष्प लगते हैं, रसात्मक फल लगते हैं, वो इस बीज से ही होते हैं। इस प्रकार चित्त के स्पंदन से ही सारा जगत ब्रह्म भाषित होता है। जो कुछ जगत तुमको भासता है वह सब मन के पूर्णे का रूप है। मिथ्या भ्रम से नानत्व भासता है और कुछ नहीं। मन के मिथ्या भ्रम से भिन्ना भिन्नी भाषित होती है, नानत्व दिखाई देता है और कुछ नहीं है। तो मन के भ्रम शिवा ये भिन्ना भिन्नी और कुछ है नहीं, जगत और कुछ है नहीं। एक एक ऐसा प्रतिभ्रम है और सब संकल्प मात्र है, न कुछ उदय होता है और न अस्त होता सब है। कुछ संकल्प सब मात्र है, मिथ्या रूप माया मात्र है। न कुछ उदित होता है न कुछ नष्ट होता है, ये मिथ्या माया मात्र ही है सब कुछ। सब कुछ भ्रम से उदित हुआ है। जैसे स्वप्नपुर और संकल्प नगर भासता है, तैसे ही परस्पर व्यवहार दृष्टि आते हैं और कुछ नहीं है। परस्पर व्यवहार दृष्टि में आते हैं, दिखाई देते हैं, मगर कुछ है नहीं। जैसे स्वप्न नगर वास्तव में कुछ नहीं, संकल्प नगर कुछ नहीं होता है, मगर जब स्वप्न नगर और संकल्प नगर छूटते हैं तब पता चलते हैं। स्वप्न भ्रम टूटने से स्वप्न नगर झूठा था वो पता चलता है। संकल्प का विचार छूट जाते हैं तब पता चलता था कि मनोराज था, इसमें कुछ दृश्य नहीं था। तैसे ही वह जागृत ब्रह्म भी अज्ञान से दृष्टि आता है। इसी प्रकार ये जागृत ब्रह्म भी अज्ञान से ही दृष्टि आता है। ये जगत जो हमें दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए जगत सद्भाषित होता है। भूत पिशाच आदि जितने जीव है
उनका भी संकल्प मात्र शरीर है। भूत पिशाच आदि जितने भी हैं सब जीवों का संकल्प मात्र शरीर होता है। जैसे उनको सुख दुखों का भोग होता है तैसे ही तुम हमको भी होता है। उन सब जाति के जीवों को सुख दुख के जैसे भोग होते हैं, जैसे सुख दुख के अनुभव होते हैं, वैसे हम तुम सबको भी वैसे ही अनुभव होते हैं। जैसे यह जगत है तैसे ही अनंत जगत बसते हैं। जैसे ये जगत है को नहीं जानता, वैसे अगणित जगत अनंत जगत बसते हैं, मगर वो एक दूसरे को कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि वो जीव जीव के संकल्प है। जीव जीव के मनोराज्य में स्मृत है, तो हर जीव का अपना जगत, तो दूसरे को नहीं जानते हैं। जैसे एक स्थान में बहुत पुरुष शयन करते थे तो उनको मनोराज्य और स्वप्न भ्रम परस्पर अज्ञान होता है, तैसे ही यह जगत है। एक स्थान में कई पुरुष सोए हुए हैं, उन सब का मनोराज्य और उनका स्वप्न भ्रम अलग अलग होता है, किसी का एक नहीं होता। वैसे ही सब जीव के मन संकल्प भिन्न भिन्न होते हैं और संकल्प के अनुसार उसके दर्शन के जगत भी भिन्न भिन्न होते हैं। वास्तव में कुछ नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। वास्तव में कुछ हुआ ही नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जो इस जगत को सत जानता है, पुरुषार्थ नष्ट होता है तो वस्तु भ्रांति से भासती है। बस सत पुरुषार्थ नष्ट होता जाता है, आत्मा प्राप्ति का पुरुषार्थ छूट जाता है, तो भ्रांति से उसे जगत भाषित ही होता है, फिर तो जगत पर नहीं होता रहता है ना। उसका सम्यक ज्ञान से अभाव हो जाता है। जब सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है तभी भ्रांति का अभाव हो जाता है, दृष्टा भी तो सत्य बुद्धि मिट जाती है। यह जागृत जगत भी दीर्घ स्वप्न है। ये जागृत जगत भी एक दीर्घ स्वप्न ही है, स्वप्न के सिवा जागृत जगत में और कुछ नहीं है। चित्त रूपी हस्ती को बंधन है, चित्त रूपी हस्ती को ये बंधन है। चित्त सत्ता में जगत सत्य भासता है और चित्त की सत्ता रहती है तब तक जगत सत्य भाषित होता है। चित्त का संसरण बंद हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है, तब ये ब्रह्म भी आप मिट जाता है। और जगत सत्ता से चित्त है, एक के नाश होने जगत सत्ता से चित्त है, चित्त सत्ता से जगत है। एक का नाश होने से दोनों का नाश हो जाए। चित्त अगर शांत हो जाए, चित्त का नाश हो जाए तो जगत का दिखे, जगत दृष्टि में आना बंद हो जाए तो चित्त शांत हो जाए। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए इस प्रकार है, चित्त से जगत भी बचता है और जगत से चित्त स्फुरित होता है, वो एक के नाश से दोनों का नाश हो जाता है। जो जगत का सद्भाव नष्ट होता है तब चित्त नहीं रहता, जगत का सद्भाव चित्त में ही होता है। जगत का भाव गया तब चित्त उपशम हो जाता है, और चित्त जब उपशम होता है तब जगत भाव शांत हो जाता है, जगत नहीं रहता। इसी प्रकार एक नाश होने से दोनों का नाश होता है। दोनों का नाश आत्मविचार से होता है। ये दोनों का नाश का उपाय है आत्मविचार। आत्मविचार से चित्त और जगत दोनों का नाश हो जाता है, न चित्त रहता है न जगत रहता है, क्योंकि चित्त का उपशम होने से, चित्त का शांत हो जाने से वृत्तियां अपूर्ण हो जाती हैं और वृत्तियां ब्रह्माकार हो जाती है, वो ज्ञान हो जाता है। ज्ञान होने से दूसरा तो कुछ बना ही नहीं, भ्रांति से भाषित होता है, तो भ्रांत दर्शन मिट जाता है। इसी प्रकार ज्ञान दृष्टि हो जाती है, तो ज्ञान दर्शन से चित्त शांत हो जाता है, तो फिर चित्त उपशम हो जाता है। जैसे उज्जवल वस्त्र पर केशर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है, मलिन वस्त्र पर नहीं चढ़ता, ऐसे ही जिसका निर्मल हृदय होता है उसको विचार उपजता है। जिसका हृदय निर्मल होता है उसको आत्म विचार उपजता है। जैसे शुद्ध श्वेत वस्त्र है तो उसके ऊपर केशर का रंग तुरंत चढ़ जाता है, वैसे शुद्ध निर्मल हृदय में आत्मज्ञान तुरंत होता है, आत्म विचार तुरंत स्फुरित होता है। हृदय तब निर्मल होता है जब शास्त्र के अनुसार क्रिया करता है। बस हृदय तब निर्मल होता है जब मनुष्य शास्त्र के अनुसार उनके सारे व्यवहार करता है। शास्त्र के अनुसार क्रिया होने से हृदय निर्मल हो जाता है। हे राम जी,
प्रत्येक बीज के हृदय में अपनी अपनी सृष्टि है। हाँ, प्रत्येक एक बीज एक के जीव- हृदय में, एक एक जीव के हृदय में अपनी अपनी सृष्टि बसी हुई है। जीव के हृदय में अपनी अपनी सृष्टि है, पर मलिन चित्त से एक को दूसरा नहीं जानता। मगर चित्त मलिन होते हैं, इसलिए एक को दूसरा नहीं जानता। जब चित्त शुद्ध होता है तब और की सृष्टि को भी जान लेता है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब और की सृष्टि को भी देख लेता है। तो दूसरे की सृष्टि क्यों हमें नहीं दिखाई देती? क्योंकि हमारा चित्त मलिन होता है। हिंदू ब्राह्मण के 10 पुत्र, 10 ने निश्चय किया कि हमें क्या बनना है? ब्रह्मा बनना है। तो ब्रह्मा बनने का उनका निश्चय होने के कारण वो 10 दृढ़ निश्चय लेके बैठ गए। निश्चय के कारण वो ब्रह्मा बन गए। तो उसकी अपने अपने सृष्टि उन्होंने चित्त के स्फुरण से बनाई। जब तक चित्त स्फुरण करता है तब तक मलिन होता है। उस मलिन चित्त से उन्होंने और किसी की सृष्टि देखी ही नहीं। मगर वास्तव में जो ब्रह्मा, जिसने सृष्टि जिसके मनोराज से बनी थी, वो ब्रह्मा ज्ञानवान थे। इसलिए उनको दूसरे सृष्टि का, सूर्य का दर्शन हुआ, सूर्य देखा, तो उसको पता चला सूर्य से संवाद हुआ से। तो जिसकी दृष्टि शुद्ध होती है उसको दूसरे की सृष्टि दिखाई देती है। मगर जिसका चित्त मलिन होता है, जिसकी दृष्टि मलिन होती है, उसको दूसरे की सृष्टि भाषित नहीं होती। जैसे शुद्ध धातु परस्पर मिल जाती है, जैसे शुद्ध धातु परस्पर मिल जाते हैं, सुवर्ण में सुवर्ण परस्पर मिल जाते हैं, तो सुवर्ण में तांबा मिला हो तो परस्पर नहीं मिलेंगे, वो अलग हो ही जाएंगे। जब चित्त शुद्ध होता है तब और की सृष्टि को भी जान लेता है। जैसे शुद्ध धातु परस्पर मिल जाती है, जब दृढ़ अभ्यास होता है तब चिर पर्यंत सब कुछ भासने लगता है। दृढ़ अभ्यास से चिर पर्यंत सब कुछ जैसा है वैसा ही दिखने लगता है, क्योंकि सबका अधिष्ठाता एक आत्मा है। क्योंकि उसमें सब स्थित दिखता होने है, से सबका अधिष्ठाता एक आत्मा है। उस आत्मा में स्थित होने से सबका ज्ञान होता है। सबका ज्ञान हो जाता है। क्या अंतस्करण में क्या चल रहा है, वो ज्ञान आत्म स्वभाव में स्थित होने से हो जाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, शुक्र को प्रतिभा मात्र आभास हुआ था। राम जी कहते शुक्र को उससे प्रतिभा देश मात्र ही काल आभास हुआ था, उसको देश काल क्रिया ये सब कैसे द्रव्य स्फुरित हुए? उसको दृढ़ होकर कैसे भासे? वो दृश्य दृढ़ होके दृश्य पूरा कैसे स्फुरित हुआ शुक्र को? ये सब जो जो सोचा उसको सत्य कैसे भाषित हुआ? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुक्र ने अपने अनुभव रूपी भंडार में मन से जगत देखा। अपने अनुभव रूपी भंडार में मन से ही उसने जगत देखा है, अपने ही अनुभव में जगत देखा है उसने। जैसे मोर के अंडे से अनेक रंग निकलते हैं, मोर के अंडे में वैसे रंग ही ढूंढने नहीं उसको पड़ते, वो अपने- स्वाभाविक निकलते हैं। वैसे ही शुक्र ने अपने उसको अपने हृदय में ब्रह्म भाषित हुआ। शुक्र को अपने ही हृदय में ब्रह्मवासी होता है। जैसे बीज से पत्र, टास, फूल, फल निकलते हैं, तैसे ही जीव को अपने अपने अनुभव में संसार जीवों को अपने अपने अनुभव में ही संसार अपना अपना भाषित होता है। बोलते हैं। यहाँ स्वप्न दृष्टांत प्रत्यक्ष है। यह स्वप्न दृष्टांत प्रत्यक्ष है, इस बात समझने के लिए है। सबको स्वप्न आता है, सब जानते हैं कि स्वप्न ब्रह्म मात्र है। तो इसी से स्पष्ट होता है, जैसे जैसे जिसके चित्त के स्फुरण होते हैं वैसे वैसे दृश्य उसे भाषित होते हैं। जैसे एक एक के स्वप्न में जगत होता है, तैसे ही यह जगत है। दीर्घ स्वप्न जागृत ही भासता है, और जैसा दृढ़ दृढ़ होता है स्वप्न वैसा ही ये जागृत भाषित होता है, तो दृढ़ होकर ही वो भाषित होता है। ये दीर्घ स्वप्न है, इससे स्वप्न से ज्यादा कुछ नहीं है। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, सृष्टि के समूह परस्पर मिलते कैसे है हाँ। और नहीं कैसे मिलते? फिर से
हे भगवान राम जी पूछते हैं, सृष्टि के समूह परस्पर सृष्टि के समूह, कहीं समूह है, कैसे मिलते हैं, वो परस्पर मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, नहीं कैसे मिलते हैं, और नहीं मिलते हैं तो कैसे नहीं मिलते। सृष्टि के समूह परस्पर मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, और सृष्टि के समूह परस्पर नहीं मिलते तो कैसे नहीं मिलते। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मलिन चित्त परस्पर नहीं मिलता, शुद्ध चित्त ही मिलता है। मलिन चित्त परस्पर मिल ही नहीं सकता, नहीं मिलता, शुद्ध चित्त ही परस्पर मिलता है। जैसे शुद्ध धातु मिल जाती है, जैसे दोनों धातु शुद्ध हैं तो मिल जाती है, वैसे ही शुद्ध चित्त मिल जाते हैं। शुद्ध चित्त मिल जाने के कारण वो शुद्ध चित्त वालों को ईश्वर की सृष्टि भाषित होती है। अशुद्ध चित्त वाले मिल नहीं सकते, इसलिए अशुद्ध चित्त वालों को दूसरे की सृष्टि भाषित नहीं होती। जैसे धातु में अगर जंक लगा है तो वो जंक बीच में आने के कारण वो परस्पर नहीं मिल सकते, शुद्ध होते हैं तभी मिलते हैं। वैसे ही अंतस्करण जब शुद्ध होता है तब परस्पर एक दूसरे की सृष्टि को देख सकते हैं। दूसरे की सृष्टि देखने का सामर्थ्य अंतस्करण को शुद्ध करने से ही प्राप्त होता है। सुषुप्ति रूप आत्मा से सब फूटते हैं। आत्मा तो सुषुप्ति रूप है, शांत अपने आप में स्थित है, उसमें से ही ये सब स्फुरित होता है। सो तन्मय रूप है, वो तो तन्मय रूप है, अपने आप में तन्मय है। जिसको इसमें विश्राम होता है, जो उस सुषुप्ति रूप आत्मा में, शांत रूप आत्मा में विश्राम को प्राप्त करता है, उसको सो ज्ञान दृष्टि से सब में मिल जाता है। उसको ज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है और वो सब में मिल जाता है, सब में उसको अपना आपा ही भाषित होता है, ये ज्ञान दृष्टि। जैसे जल से जल मिल जाता है, जैसे जल से जल मिल जाता है, तैसे ही वह सबसे मिलकर सबको जानता है। आत्मभाव से सबको मिलकर सबको जानता है। सबको जानने के लिए आत्मदृष्टि दृढ़ीभूत हो जानी चाहिए। अन्य नहीं जानता, अन्य नहीं जानते, जिसको आत्मभाव नहीं है, जिसको एकात्म दृष्टि नहीं है, वो नहीं जान सकते। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ संसार खंड है उन सबका बीज रूप आत्मा है। जो संसार है खंड खंड रूप, उस सबका बीज तो आत्मा है। आत्मा से ही वो संसार उत्पन्न हुआ है। जीव प्रति अपनी सृष्टि है, अपना संसार है। ये जीवों का अपना अपना जो खंड है उस सृष्टि का खंड दिखाते हैं, सृष्टि को भिन्न भिन्न दिखाते हैं। तो जीव प्रति जैसे जैसे संकल्प होते रहते हैं, वैसे वैसे उसे ही ये जगत भाषित होता है। ज्ञान दृष्टिवान ऐसा है कि ये खंड दृष्टि वालों का संसार भी देख लेते हैं, उसकी सृष्टि भी देख लेते हैं, क्योंकि उसके हृदय में कोई खंड नहीं, कोई भिन्न भिन्न नहीं, वो अभिन्न आत्मदृष्टि से देखते हैं, इसलिए अन्य की सृष्टि को भी वो देख सकते हैं। और सब आत्मा का आभास है, बाकी सब आत्मा का आभास है। आभास के उदय अस्त होने में आत्मसत्ता जो की त्यों है। आभास का चाहे उदित होवे चाहे अस्त होवे, आत्मसत्ता तो जैसी है वैसी वैसी जो की त्यों ही होती है। अपने स्वभाव के त्यागने से रहित है। वो अपने स्वभाव से त्यागने से रहित है। सर्व जीवों का अपना आप वास्तव रूप है, सर्व जीवों का अपना आपा जो है वो वास्तव रूप है, और सुषुप्ति नाई वो स्थित है, अफूल है, उसमें कोई स्फुरण नहीं होता। प्रत्येक जीव का स्वरूप अपना आपा है, आत्म स्वभाव है, वो स्फुरण रहित ही है। जब अज्ञान से वृत्तियां को फैलाता है और स्फुरित होता है तो बहिर्मुख होकर दृश्यादृश्य को देखता है और अपने उस बनाए हुए जगत में वो भटकता है। उसी सत्ता में जीव फूटते हैं, तब स्वप्न व जगत ब्रह्म देखते हैं। बस आत्म सत्ता में ही है तो सब वहाँ एक स्थान पे ही, मतलब वहां से स्फुरित होते हैं, तब वो स्वप्न ब्रह्म देखते हैं। स्वप्न ब्रह्म की तरह पूरा जगत देखते हैं।
जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि स्थित हे है। राम जी, जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि ही स्थित है। प्रत्येक जीव की अपनी अपनी सृष्टि है और अपनी सृष्टि अपने में ही उनकी स्थित रहती है। जो पुरुष उलट के आत्मपरायण होते हैं मगर वह जो जीव आत्मपद में प्राप्त होता है। उलट के आत्मपरायण हो जाते हैं, आत्म दृढ़ता करते हैं, वो आत्म स्वरूप को प्राप्त करते हैं। आत्म भाव में हमेशा हमेशा के लिए प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जो जगत आकार वृत्तियां हुई वो सारी वृत्तियों को पलटा के ब्रह्माकार जब कर देता है, आत्माकार कर देता है, तब वो आत्म स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। आत्मा में जिस पुरुष को आत्म ब्रह्म से एकता हुई है उसको परस्पर और की सृष्टि भासती है। हाँ, आत्म दृढ़ता हो गई है, आत्म निश्चय हो गया है। जिन जिनको उनको परस्पर की दृष्टि सृष्टि भाषित होती है। दोनों ज्ञानी है, ज्ञान में तो कुछ नहीं, स्फुरन मात्र जो है वो दिखाई देता है कि स्फुरन मात्र है, मगर वो आत्मरूप है। आत्मरूप से ही वो एक परस्पर की सृष्टि को देख लेते हैं। अंतःकरण में सृष्टि होती है तो उसका अंतःकरण मिलता है और सृष्टि उस अंतस्करण में अंतःकरण होती है। वो जिन जिन का अंतस्करण शुद्ध होता है वो एक दूसरे से मिलता है अंतस्करण। तो अंतःकरण जीव कला के मिलने से परस्पर सृष्टि भास आती है। हाँ, अंतस्करण में जीव कला के मिलने से परस्पर की सृष्टि भास आती है। सबका अपना आप सन्मात्र सत्ता है। सबका अपना आप तो एक सन्मात्र, एक चिन्मात्र आत्मसत्ता ही है। उसमें सब सृष्टि स्थित होती है। उसमें सारी सृष्टियां स्थित होती हैं। जैसे कपूर का पर्वत हो तो उसके अणु अणु में सुगंध होती है। कपूर का एक बड़ा पर्वत हो गए तो उसके अणु अणु में सुगंध बसती है। वैसे ही आत्मवान की दृष्टि में सर्वत्र अणु अणु में एक ब्रह्म दर्शन ही होते हैं, ब्रह्म स्वरूप ही स्थित होता है। और सर्व अणु सुगंध पर्वत में एकता होती है, तैसे ही सब जीवों का अधिष्ठान आत्मसत्ता है। कपूर के पर्वत के सर्व अणु में सुगंधी होती है और सुगंधी से सर्व अणु एकता को प्राप्त होते हैं, पर्वरूप होते हैं। वैसे ही ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि जिसको भी प्राप्त हुई, सबके अंतस्करण मिलते हैं और इस अंतस्करण में ज्ञान दृष्टि जिन्होंने अंतस्करण है वो परस्पर मिलते हैं। जैसे सब नदियों के जल का अधिष्ठान समुद्र है, तैसे ही सब जीवों का अधिष्ठान आत्मा सब है। नदियों के जल का अधिष्ठान समुद्र ही है। समुद्र से ही भाप होकर ऊपर जाती है और मेघ बनते बरसती है जो नदियों में बहता है। इसी प्रकार सर्व का अधिष्ठान आत्मा ही है। सृष्टि कहीं परस्पर मिलती है सृष्टि कहीं परस्पर मिलती है, कहीं भिन्न-भिन्न परस्पर नहीं भी स्थित है। मिलती, क्योंकि जहाँ भिन्न भिन्न स्थित है वहाँ नहीं मिलेगी। जहाँ अभिन्न आत्म स्वभाव है, अंतस्करण शुद्ध है, तो वहाँ वो सृष्टियाँ मिलेगी। जहाँ चेतन मात्र सत्ता से एकता है वहाँ चित्त की वृत्ति, जहाँ चेतन मात्र आत्मा से एकता है, एक सत्ता में जो स्थित है, वहाँ चित्त की वृत्तियाँ मलिन नहीं होती, स्फुरित नहीं होती, सर्वाकार रहती है। वृत्ति जिसके साथ मिलनी चाहे उसको मिल जाती है, पर आत्मा के मलिन साथ। चित्त सत्ता नहीं मिल सकती। और जहाँ मलिन चित्त सत्ता है वो नहीं मिलती, शुद्ध चित्त सत्ता है आत्म सत्ता में मिल जाती है। एक एक जीव में सहस्त्रों सृष्टि परस्पर गुप्त होती है। एक एक जीव में हजारों सृष्टि परस्पर गुप्त होती है, गुप्त ही रहती है। जैसे जैसे वृत्ति वैसे वैसी सृष्टि, ऐसे प्रत्येक जीव में हजारों सृष्टियां गुप्त रूप से रहती है। और एक एक जीव में सहस्त्रों सृष्टि परस्पर गुप्त होती है। जहाँ जैसा पूर्णा दृढ़ होता है वहाँ वैसा ही भासता है। बस जहाँ जैसा स्फुरण दृढ़ होता है वहाँ वैसा ही दृश्य भाषित होता है। जहाँ मन का पूर्णा कोमल होता है
सो सफल नहीं होता। मन का स्फुरन दृढ़ नहीं होता, कोमल होता है, वो सफल नहीं होता। वहाँ स्फुरन के अनुसार वो दृश्य भाषित नहीं होते। और जहाँ दृढ़ होते हैं सो मन का भासने स्फुरन लगता है। दृढ़ होता है सो भासने लगता है। इस प्रकार इस सृष्टियों का सर्जन है, सृष्टि की उत्पत्ति है। इस प्रकार ज्ञान होने से सृष्टियाँ एक दूसरे को मिल जाती है, विलीन हो जाती है, एक आत्म दर्शन ही रहता है, एक आत्म स्वभाव ही हो जाता है। ये सत्संग आगे कल देखेंगे कि वशिष्ठ महाराज क्या उपदेश दे रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव की जय।